आदर, अभिनंदन, आभार, आदाब, सत श्री अकाल। सभी का बहुत बहुत स्वागत है एकाग्रता सीए के यूट्यूब चैनल पे। फटाफट आ जाइए, देख लीजिए क्या मैं लाइव हूं। अ न्यू चैप्टर बिगिंस टुडे, एक नई शुरुआत। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। मेरे भाई रवि राज, बहुत बहुत स्वागत है। प्रिंस स्वाति, बहुत बहुत स्वागत है। देन वी हैव स्नेहा श्रीवास्तव, वी हैव सिद्धार्थ, और हमारी एवर टाइम फेवरेट अर्चिता मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम ऑल ऑफ यू। नमस्वी पटेल, गुड इवनिंग। सो एक नई शुरुआत है, नया टॉपिक यहां पर चालू कर रहे हैं, पार्टनरशिप अकाउंट्स अंडर सफलता बैच फॉर सीए फाउंडेशन। मेरा नाम है सीए अंशुल अग्रवाल। आई एम फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ एकाग्रता सीए। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए और सीएस दोनों एक साथ कंप्लीट किया इन द ईयर 2011। पिछले 12 सालों से मैं सीए के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं। बिसाइड्स बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम अ लाइफस्टाइल ब्लॉगर, जोश टॉक स्पीकर एंड अ मोटिवेटर। मैं सीए फाउंडेशन में अकाउंटिंग, सीए इंटरमीडिएट में एडवांस्ड अकाउंटिंग एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। मेरी लाइफ में मैं इन सक्सेस मंत्रास पे बिलीव करता हूँ, जो कि है पेशेंस, ट्रस्ट और सेल्फ रिलायंस। ठीक है, ये एक वर्चुअल लाइब्रेरी आप लोगों के लिए बनाई है, इंडिया की पहली स्ट्रक्चर्ड वर्चुअल लाइब्रेरी फॉर ऑल द सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। सो ऑल यू नीड टू डू इज, आपको बस इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आपको एक स्ट्रक्चर्ड वर्चुअल लाइब्रेरी मिल जाएगी, जहां से आप सारे लेक्चर्स एक्सेस कर सकते हैं। फंबल करने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही नहीं, अगर आप सितंबर 25 या जनवरी 26 की अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो हमारी बैच 1 अप्रैल से चालू है। आप वो बैच अटेंड कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमारा सब्सक्रिप्शन महापैक या महापैक प्रो परचेज कर सकते हैं फॉर 6 मंथ्स एंड 9 मंथ्स ऑफ वैलिडिटी। अगर और भी कोई क्वेरी हो तो यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा है 9754455663। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग अभी यहाँ पे देखने जा रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट। बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ। पार्टनरशिप अकाउंट्स के सेलेक्टेड क्वेश्चंस है, ये ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको पूरे चैप्टर की एक बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन देंगे, बहुत ही अमेजिंग प्रिपरेशन देंगे। इन क्वेश्चंस के थ्रू हम सारे के सारे कंसेप्ट्स को बहुत डिटेल में समझेंगे, बहुत ही डिटेल में देखेंगे और कंसेप्चुअल रिवीजन यहाँ पर पूरा करेंगे। ठीक है, हर एक लेक्चर का एक एजेंडा रखेंगे, एक स्कोप रखेंगे, और आज के लेक्चर का एजेंडा करते हैं हम शुरू विद द बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप एंड द पार्टनरशिप अकाउंट्स। लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। सभी जने अपने रजिस्टर्स ओपन कर लेंगे, रजिस्टर्स में आकर हेडिंग लिखेंगे पार्टनरशिप अकाउंट्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। गुड इवनिंग रितिका, गुड इवनिंग अनुष्का, गुड इवनिंग अशोक। चलिए सबसे पहले समझते हैं है क्या पार्टनरशिप अकाउंट्स। सभी जने आएंगे, टाइटल लिखेंगे पार्टनरशिप अकाउंट्स। अब पार्टनरशिप अकाउंट्स या पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप बिजनेस, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहली बात, या जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ में आते हैं, दे डू बिजनेस टुगेदर, इट इज़ नोन एज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप्स की होती है पार्टनरशिप्स। कौन से 2 टाइप की होती है? एनीवन वुड लाइक टू मेक अ गेस? कोई भी कुछ गेस करना चाहेगा? कौन से 2 टाइप की होती है पार्टनरशिप्स? वेरी गुड। तो सबसे पहली जो टाइप की पार्टनरशिप होती है उसे हम कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, मतलब LLP। अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज अ पार्टनरशिप वेयर द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड, और इसके लिए एक अलग कानून बना है, उसका नाम क्या है? LLP एक्ट 2008। करेक्ट, चेक करते रहिएगा। उसके बाद में दूसरी टाइप की जो पार्टनरशिप है उसे कहते हैं हम जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप जो है इट्स गवर्न्ड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर हम दोनों के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन LLP के ऊपर सिर्फ एक इलस्ट्रेशन ICAI ने ऐड किया, जिसको हम देखेंगे बाद में। अभी हमारा जो पूरा कॉन्वर्जेशन है उसको फोकस रखेंगे कहाँ पर? जनरल पार्टनरशिप पे। Now what is the general partnership? What are the minimum numbers and maximum number of partners? तो सबसे पहले अगर नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात करें तो जनरल पार्टनरशिप में मिनिमम कितने लोग होने चाहिए? 2, और मैक्सिमम कितने लोग होने चाहिए? 50।
50 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 लोग होने चाहिए इन ऑर्डर टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म। जनरल पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स अगर चाहें तो पार्टनरशिप के जो टर्म्स और कंडीशंस है उसको राइटिंग में भी ले सकते हैं या फिर उसको ओरल भी रख सकते हैं। अगर राइटिंग में लेते हैं तो एक एग्रीमेंट बनता है, एक डीड बनती है जिसको कहते हैं पार्टनरशिप डीड। अब मैं यहाँ पे लॉ के एस्पेक्ट्स में नहीं जा रहा हूँ कि पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट पार्ट राइट नाउ, करेक्ट। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू, समझ में आ रहा है। हाय अर्चिता, गुड इवनिंग। ठीक है, अब जनरल पार्टनरशिप के अंदर अगर हम बात करते हैं तो व्हाट टाइप ऑफ लाइबिलिटी डज द पार्टनर्स हैव। तो पार्टनर्स की यहां पर होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है दैट द पर्सनल एसेट्स ऑफ द पार्टनर्स कैन बी यूटिलाइज्ड टू पे ऑफ द बिजनेस लाइबिलिटीज, है ना। द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज जॉइंट एंड सेवरल। कैसी लाइबिलिटी होती है बेटा जी? joint and several liability. Each partner is not just liable for his own act but also the acts of another partner. तो joint and several liabilities होती है यहाँ पर। अगर मैं जनरल पार्टनरशिप की बात करूँ तो जनरल पार्टनरशिप के फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है? इट कंप्राइजेस ऑफ, अगर वो एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है या नहीं है ट्रेडिंग अकाउंट आता है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट बनता है टू रिकॉर्ड द ट्रेड, परचेजेस एंड सेल्स। ठीक है, बहुत अलग तरीके से रिवीजन हो रहा है, बस फोकस करते रहिएगा। इसके अलावा यहाँ पर बनता है एक अकाउंट जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हम नॉर्मल अकाउंटिंग में भी बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स वाले ही कंसेप्ट है। एक नया अकाउंट यहाँ पर बनता है जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या नाम होता है बेटा जी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद में बनता है यहां पर पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, और फिर लास्ट में बनती है बैलेंस शीट। तो 2 टाइप के मेथड्स होते हैं टू अकाउंट द पार्टनर्स कैपिटल। एक जिसे कहते हैं हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हम लोग एक ही अकाउंट बनाते हैं जिसमें हम सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं पार्टनर्स के, तो वही एक अकाउंट बनता है जिसे कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरी मेथड होती है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर हम 2 टाइप के अकाउंट्स बनाते हैं, एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। आई होप ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें सबको क्लियर होती जा रही है। ठीक है, अब इन सब के अलावा अगर मैं जनरल पार्टनरशिप की अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं तो हमारा जो ये सिलेबस है सीए फाउंडेशन पार्टनरशिप का, ये सीए फाउंडेशन पार्टनरशिप अकाउंट्स के सिलेबस में है क्या, हमें देखना क्या है। डू वी नीड टू प्रिपेयर द पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स? द आंसर इज नो। हमारा इस चैप्टर का स्कोप यहां पर जो है इट इज कन्फाइंड टू ए अकाउंटिंग इफेक्ट्स ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब भी कोई पर्सन पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होता है तो उसके अकाउंटिंग इफेक्ट्स क्या होते हैं। बी अकाउंटिंग इफेक्ट्स और अकाउंटिंग ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जब भी कोई पर्सन छोड़ के जाता है तो उसके अकाउंटिंग इफेक्ट्स क्या होते हैं। सी साइमल्टेनियस या पैरेलल एडमिशन प्लस रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जब एक ही क्वेश्चन के अंदर एक पार्टनर जाता है और पैरेलली दूसरा पार्टनर आता है। दिसंबर 2020 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, ABCD 4 पार्टनर्स का क्वेश्चन है, आपके मॉड्यूल के अंदर भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। डी डेथ ऑफ अ पार्टनर। जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है तो अकाउंटिंग इफेक्ट्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। और ई जो कि न्यूली एडेड पोर्शन है वो है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। जब भी हम पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन करते हैं तो डिसोल्यूशन करते समय अकाउंटिंग इफेक्ट्स क्या होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, वो सब हमें यहाँ पर देखना है, करेक्ट। तो ये हमारे इस चैप्टर का एक ब्रॉड स्कोप हो गया। इसके अलावा बीच में छोटी मोटी चीज़ें आती रहेगी जिसको हम लोग देखते रहेंगे। अब ओवर एंड अबाउट दिस और अराउंड दिस हमें यहाँ पर क्या क्या देखना है। नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी नीड टू सी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा डिलीनिएट कर लेता हूँ एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करके। नोट्स बहुत प्यारे बन रहे हैं,
ये पूरा चैप्टर होने के बाद मैं पीडीएफ आपको बनाकर दे दूंगा, समझ में आ रहा है, बनाकर दे दूंगा, ठीक है। नाउ सर मोस्ट चांस कौन से चैप्टर का है? विकी आपके सवाल का जवाब है हर चैप्टर का। इंस्टीट्यूट ऑलमोस्ट हर चैप्टर से सवाल पूछ रहा है, कोई भी चैप्टर छोड़ नहीं रहा है ना, तो आंसर कुछ ने यहाँ दे दिया है सबका, ठीक है। नाउ अगली चीज जो हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं, हैविंग अंडरस्टूड दिस, नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द अकाउंटिंग इफेक्ट्स ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब भी कोई पर्सन पार्टनरशिप फर्म में आता है, जब भी किसी का एडमिशन होता है, तो क्या क्या अकाउंटिंग इफेक्ट्स होते हैं? सभी जने लाइक ठोको भाई, 25 लोग देख रहे हैं, 5 लोगों ने लाइक किया, 5 का टेबल पढ़ रहे हो क्या भाई? फटाक से लाइक करो, अटेंडेंस मारो, ठीक है। 5 अकाउंटिंग इफेक्ट्स होते हैं, रिकॉल करना है, दिमाग में रखना है, 5 अकाउंटिंग इफेक्ट्स। सबसे पहला अकाउंटिंग इफेक्ट होता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पे, उसको हम कहते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कभी कभी सारे पार्टनर्स का नया रेशियो दिया होता है, कभी कभी नया रेशियो नहीं दिया होता है, तो हम लोगों को यहां पर पॉसिबली कैलकुलेट करना पड़ सकता है न्यू रेशियो। मैंने क्या कहा, जैसे सपोज एग्जाम में क्वेश्चन है ए एंड बी आर एग्जिस्टिंग पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, लिसन मी केयरफुली, दे एडमिटेड सी एज अ पार्टनर हु विल शेयर 1/6 ऑफ द प्रॉफिट। अब उन्होंने सी का तो शेयर दे दिया है 1/6, बट ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया, तो अब हमें ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करना हमें आना चाहिए, उसके बाद में हमें आना चाहिए कैलकुलेट करना सैक्रिफाइसिंग रेशियो और फिर इवन गेनिंग रेशियो, क्योंकि रिटायरमेंट के अंदर ये चीज़ें हमें काम आने वाली है। डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, संभावना नहीं है, अभी तक तो कभी नहीं आया, लेकिन जो हम एक ओवरऑल क्वेश्चन देखेंगे ना, एक बड़ा क्वेश्चन देखेंगे, उस बड़े क्वेश्चन के अंदर ये एक छोटी सी एडजस्टमेंट हमेशा आती है, ठीक है। तो पहली चीज़ हमें ये देखना है, फर्स्ट अकाउंटिंग इफेक्ट ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। द सेकेंड इज वैल्यूएशन एंड treatment of goodwill. How do we do valuation of goodwill? पार्टनरशिप फर्म के अंदर गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होती है। गुडविल का मतलब होता है रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस, कट द क्रैप, ये एक नॉर्मल डेफिनेशन है, लेमैन्स डेफिनेशन है। मेरी डेफिनेशन गुडविल की अलग है भाई। अगर सेम प्रोडक्ट का, सेम चीज़ का अगर मुझे कोई एक्स्ट्रा पैसा मिलता है ना, तो वो एक्स्ट्रा पैसा मुझे जिस चीज़ का मिल रहा है उसको कहते हैं गुडविल। जैसे कि अभी कुछ दिनों बाद, या आई थिंक आज ही, आज या 19 तारीख को इंदौर में, मैं जिस शहर में रहता हूँ वहाँ पे अरिजीत सिंह का शो है, समझना। और कुछ समय पहले किसी और सिंगर का शो हुआ था जिसको कोई जानता भी नहीं था, ठीक है। अब जब वो और सिंगर का शो हुआ था तब टिकट्स बिक रही थी 1000 रुपये में, 2000 रुपये में, जो हाईएस्ट थी वो थी 5000 रुपये की। लेकिन अरिजीत सिंह का जो शो है उसकी टिकट बिक रही है 45,000 रुपये में, 45,000 रुपीज़। अब आप समझना, वही नॉर्मल सिंगर की टिकट 5000 में, अरिजीत सिंह की 45,000 में, ये जो एडिशनल 40,000 रुपये मिल रहा है ना, मेरी ओपिनियन में इसको कहते हैं गुडविल। इसका कारण क्या है? अरिजीत सिंह की ब्रांड वैल्यू, अरिजीत सिंह की रेप्यूटेशन, अरिजीत सिंह की फैन फॉलोइंग, इसको कहते हैं गुडविल। तो गुडविल, मेरी ओपिनियन में गुडविल का मतलब बहुत सिंपल है, समथिंग एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा जो आप अर्न कर रहे हैं बिकॉज ऑफ योर रेप्यूटेशन, उसको कहते हैं गुडविल। तो हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना सीखना है अलग अलग मेथड्स में। पहली मेथड का नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरी मेथड का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट मेथड के आगे ब्रैकेट में लिख लेना, इसमें एक सिंपल एवरेज मेथड भी है और एक वेटेड एवरेज मेथड भी है। मतलब अगर प्रॉफिट्स के अंदर ट्रेंड होता है, अगर प्रॉफिट्स में कोई ट्रेंड होता है, मतलब अपवर्ड ट्रेंड या डाउनवर्ड ट्रेंड, तब तो हम वहां पर वेट्स असाइन करके वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। बट अगर ट्रेंड नहीं होता है तो हम सिंपल एवरेज निकालते हैं। थैंक यू सो मच प्रिंस एंड थैंक यू सो मच अर्चिता फॉर दिस रिकॉग्निशन। मैं आपकी बात को एग्री करता था अगर मुझे वो नंबर मिलता था जिसके बारे में मैंने आपसे कभी किसी दिन किसी लेक्चर में कहा था। जब तक वो नंबर नहीं मिलता मैं तो डटा रहूँगा, बस उस दिन का इंतजार करूंगा, जब वो नंबर आएगा उस दिन ये कमेंट वापस कीजिएगा, फिर मैं उस दिन पूरे दिल से इस कमेंट को स्वीकार करूंगा, ठीक है। दूसरी मेथड होती है सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरी मेथड का नाम है एन्युटी मेथड और चौथे मेथड का नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड।
तो वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमें देखना है, इवन जब वो एडमिशन ऑफ द पार्टनर भी होता है, जब रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर भी होता है, जब डेथ ऑफ अ पार्टनर भी होता है। तीसरा अकाउंटिंग इफेक्ट होता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, जब भी कोई पर्सन एडमिट होता है, रिटायर होता है या किसी की डेथ होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, पार्टनरशिप फर्म की सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करते हैं, दोबारा वैल्यूएशन करते हैं। यहां पर भी दो मेथड्स हैं। पहली मेथड का नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट मेथड और दूसरे का नाम है मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट मेथड। चौथा अकाउंटिंग इफेक्ट है ना, पहला क्या बताया, सब जने रिवाइज करें, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा क्या था, वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तीसरा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। चौथा ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स एंड प्रोविजंस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स एंड प्रोविजंस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसका मतलब है कि अगर पार्टनरशिप फर्म के बैलेंस शीट में किसी भी तरीके का रिजर्व दिख रहा है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, जनरल रिजर्व दिख रहा है, तो ये जनरल रिजर्व कहां से बना है, ये जनरल रिजर्व बना है जब पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट को सैक्रिफाइस किया है, बाय सैक्रिफाइसिंग देयर प्रॉफिट्स। तो अब जब कोई नया पर्सन पार्टनर बनने जा रहा है, तो इससे पहले कि हम उसे पार्टनर बनाएं, हमें क्या करना पड़ेगा, वो जितने भी रिजर्व्स दिख रहे हैं उसको ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि वो जो रिजर्व्स है वो नए पार्टनर को बिलोंग नहीं करते हैं। दोज रिजर्व बिलोंग्स टू ओल्ड पार्टनर्स, शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और फिर लास्ट एडजस्टमेंट, फिफ्थ नंबर का एडजस्टमेंट होता है, उसको हम कहते हैं कैपिटल बैलेंस एडजस्टमेंट। कैपिटल बैलेंस एडजस्टमेंट का मतलब होता है दोस्तों, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, नए पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द न्यू पार्टनर, हम लोग क्या करते हैं, पुराने पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। अगर उनका कैपिटल कम पड़ रहा है तो उनसे और मंगवा लेते हैं, और अगर उनका सरप्लस कैपिटल है तो हम उनको रिफंड कर लेते हैं। मतलब कुल मिलाकर नए पार्टनर के बेसिस पे, कैपिटल के बेसिस पे, पुराने पार्टनर्स के जो भी कैपिटल बैलेंसेस हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। अब ये कैपिटल बैलेंस एडजस्टमेंट 3 अकाउंट्स के थ्रू हो सकता है। पहला, इट कैन हैपन थ्रू कैश और बैंक अकाउंट। दूसरा, इट कैन हैपन थ्रू पार्टनर्स करंट अकाउंट। और तीसरा, इट कैन हैपन थ्रू पार्टनर्स लोन अकाउंट। समझ में आ रहा है, 3 टाइप के अकाउंट से ये कैश और बैंक जो है इसका एडजस्टमेंट यहां पर किया जा सकता है। ये क्लियर हुआ सभी को, पक्का 100%? चलूं मैं आगे चलो। सो बिफोर आई मूव अहेड, लेट मी गिव एन अमेजिंग अनाउंसमेंट टू यू गाइस। सभी बच्चों के लिए मैं यहाँ पर एक अमेजिंग अनाउंसमेंट लेकर आया हूँ, और मेरे को वो अनाउंसमेंट करने दीजिए सबसे पहले आप लोगों के लिए कि टीम एकाग्रता आप सभी लोगों के लिए, वो सभी बच्चे जो सीए फाउंडेशन May 25 दे रहे हैं, आप लोगों के लिए लेके आए एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप कम्युनिटी। दोस्तों मेरे हिसाब से ना टेलीग्राम से ज़्यादा कन्वीनियंट होता है व्हाट्सएप यूज़ करना, और ये कम्युनिटी स्पैमिंग के लिए, गुड मॉर्निंग गुड नाइट के लिए और प्रमोशन के लिए नहीं है। ये कम्युनिटी पे क्या होता है, सबसे पहले हर रोज़ सुबह 8 बजे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो आपको पूरे दिन में अपने स्टडी रूटीन में कहीं पे भी 15-20 मिनट निकाल कर सॉल्व करना है। एक अकाउंट्स का, एक लॉ का, 5 MCQs इको के, 5 MCQs मैथ्स के, और शाम को 8 बजे आपको उसके सोल्यूशंस दिए जाते हैं जिससे आप अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं। तो आप कहाँ से भी पढ़ रहे हैं, कहीं से भी क्लास ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज डू दैट क्वेश्चन। आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, वो रैंडमली आएगा किसी भी चैप्टर पे, किसी भी कंसेप्ट पे। ये व्हाट्सएप कम्युनिटी बिल्कुल फ्री है, ज्वाइन करने के लिए बस इस QR कोड को स्कैन करना है। दूसरा, इस कम्युनिटी पे कंडक्ट किए जाएंगे डेडिकेटेड मेंटरशिप कॉल्स, जैसे कि कल शाम को 7 बजे मैं और स्वाति मैम गूगल मीट पे कनेक्ट कर रहे हैं सीए फाउंडेशन May 25 के बच्चों से। आपके सवाल, हमारे जवाब। आपके कोई भी सवाल है, कोई भी परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है, बिल्कुल चिंता मत करें, क्योंकि
मैं हूं नाम। आपके हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। आपके जो भी डाउट्स हैं स्टडीज़ को लेकर, प्रिपरेशन को लेकर, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितने सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहिए, कब तक क्या कंप्लीट करना चाहिए, इन सारे सवालों का जवाब हम लोग आपको देने वाले हैं इस मेंटरशिप सेशन में, जो कंडक्ट होने वाला है कल शाम को 7 बजे। तो कल का जो जतिन सर का सफलता का क्लास है वो होगा 8:15 पे, 8:15 PM पे। तो 7 बजे मैं और स्वाति मैम ये मेंटरशिप सेशन कंडक्ट करने वाले हैं। डोंट फॉरगेट टू बी पार्ट ऑफ दिस व्हाट्सएप ग्रुप, ताकि कल आप गूगल मीट पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, गूगल मीट की लिंक आपको व्हाट्सएप पे आएगी। ठीक है, अब दोस्तों ये तो हो गए अकाउंटिंग इफेक्ट्स ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब क्योंकि बात निकली है तो पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। अकाउंटिंग effects on retirement and death of a partner। अकाउंटिंग इफेक्ट्स ऑन रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये क्या क्या है? तो सबसे पहली तो अगर मैं कहूं फर्स्ट टू 5 वही 5 अकाउंटिंग इफेक्ट्स जो हमने एडमिशन में देखे हैं। फर्स्ट टू 5 अकाउंटिंग इफेक्ट्स ऑन एडमिशन। ठीक है, इसके अलावा 3 एक्स्ट्रा इफेक्ट्स होते हैं, 3 एक्स्ट्रा इफेक्ट्स। नंबर 6 कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट या फिर डेट ऑफ डेथ। प्लीज बी रिमाइंडेड, जब तक कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा है जब तक कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा है, until and unless a person is a partner in a partnership firm, he is not only entitled to share the profits of the firms, but he is also liable to share the losses of the partnership firm। समझ में आ रहा है? जब तक कोई पर्सन पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा है उसको पार्टनरशिप फर्म के सारे प्रॉफिट्स या लॉसेस में हिस्सा मिलेगा। आई होप ये सबको क्लियर है। अब अगर पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट्स या लॉसेस का हिस्सा मिलेगा तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो कोई पार्टनर की डेथ या रिटायरमेंट जो है वो 31 मार्च को ही होगी कि नहीं आपको तो ईयर एंडिंग डेट पे ही मरना है, नहीं तो हमारा कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। नहीं, हमें पार्टनर को जिस दिन तक वो पार्टनर है उस दिन तक का शेयर ऑफ प्रॉफिट देना पड़ता है। तो वो हमें कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो हमारे ईयर एंडिंग डेट पे ख़त्म होते हैं, और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ईयर एंडिंग डेट पे ख़त्म होते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं 6th अकाउंटिंग इफेक्ट के अंदर। 7th अकाउंटिंग इफेक्ट होता है ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑब्लिक सेवरल लाइफ पॉलिसी। ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी या सेवरल लाइफ पॉलिसी का मतलब होता है कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर हमें पार्टनर्स को क्या करना होता है, पार्टनर्स की हम एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं जिसको कहते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी या सेवरल लाइफ पॉलिसी, उसका ट्रीटमेंट हमें यहाँ पर देखना होता है। और फिर लास्ट 8th नंबर एडजस्टमेंट जो होता है उसको हम कहते हैं फाइनल सेटलमेंट। फाइनल सेटलमेंट 2 टाइप का होता है, एक जिसे हम कहते हैं लंप सम सेटलमेंट और दूसरा सेटलमेंट इन इंस्टॉलमेंट। तो जो भी रिटायरिंग पार्टनर है या जो भी डिसीज्ड पार्टनर है, या तो हम उसका तुरंत पेमेंट कर सकते हैं। अगर पार्टनरशिप फर्म के पास इतना पैसा है कि वो तुरंत पेमेंट कर सकता है तो पार्टनरशिप फर्म उसका तुरंत पेमेंट कर देगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म के पास पैसा नहीं है तो हो सकता है वो उसको एक इंस्टॉलमेंट की तरह ट्रीट करे। मतलब पार्टनर्स रिटायरिंग पार्टनर और डिसीज पार्टनर मनी इज पेड इनटू मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स। और जैसे ही सेटलमेंट इन इंस्टॉलमेंट होता है, यहाँ पर पिक्चर में आता है प्रोविजन ऑफ सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विच डील्स विद राइट ऑफ एन आउटगोइंग पार्टनर। सेक्शन 37 जो है पार्टनरशिप एक्ट का, ये आउटगोइंग पार्टनर को अधिकार देता है कि अगर आउटगोइंग पार्टनर का सेटलमेंट, मैंने पेमेंट की बात नहीं किया, अगर आउटगोइंग पार्टनर का सेटलमेंट जो होता है इट इज नॉट डन ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेट ऑफ डेथ,
जिस दिन पार्टनर रिटायर हो रहा है या जिस दिन पार्टनर की डेथ हो रही है, अगर उस दिन उसका सेटलमेंट नहीं किया गया तो ही इज एंटाइटल्ड टू हायर ऑफ द अबाव। नंबर 1, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम अप टू द डेट ऑफ सेटलमेंट। जिस दिन उसका सेटलमेंट नहीं हो जाता उस दिन तक उसको इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम के हिसाब से। नंबर टू ध्यान से देखिएगा, ही इज एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ सेटलमेंट इन इट्स कैपिटल रेशियो। मतलब क्या है, या तो भैया उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा या फिर हमें उसको क्या देना पड़ेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट देना पड़ेगा अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। जिस दिन तक वो रिटायर या डेथ नहीं हो जाता, जिस दिन उसका सेटलमेंट नहीं हो जाता, उस दिन तक उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट देना पड़ेगा, और वो भी किस रेशियो में, नॉट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बट इन द कैपिटल रेशियो। So these are the overall 8 accounting effects that we need to see on admission, retirement and death of a partner। उम्मीद कर रहा हूँ नोट्स आपके बहुत अच्छे बन रहे होंगे, समरी बहुत अच्छे से बनती जा रही है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का बेसिक क्वेश्चन लेते हैं, शुरू करते हैं। आरटीपी मई 2018, नवंबर 2019 और मई 2020, तीन आरटीपीज में क्वेश्चन आ चुका है। मैं दोस्तों फिर से कह रहा हूँ, बहुत ही मेटिक्यूलसली एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट करके आप लोगों के लिए लेके आऊँ जस्ट फॉर दिस सेशन, ताकि हम इस सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। रीजन, नॉक संडे को आप लोगों की पार्टनरशिप पे टेस्ट है। आप लोगों को पता है ना कि अड्डा 24/7 पे हम लोग आपकी फ्री टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, सेल्फ एवेल्युएटेड फ्री टेस्ट, और संडे को हम लोग पार्टनरशिप पे आप लोगों की टेस्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर? तो आप लोगों को वो टेस्ट देनी है, उसके लिए तैयार होना है। इस वीक के जो आपके टारगेट्स भी बन रहे हैं, जो डेली टारगेट्स मैं देता हूँ, वो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको देता हूँ। तो आप लोगों के लिए एक अच्छी प्रिपरेशन हो, इसलिए ये नोट्स मैं यहाँ पर बनाकर लेकर आऊँ। ठीक है, करें सॉल्व, लेट्स गेट स्टार्टेड। आरटीपी मई 2018, नवंबर 19, मई 20 का क्वेश्चन है। J&K आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल्स आर J 3 लाख एंड K 2 लाख। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 27 द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000। मतलब एक्चुअल प्रॉफिट दिया है पार्टनरशिप फर्म का कितना, 1.5 लाख रुपए का, है ना? स्क्रीन स्टक हो गई है मेरी, जस्ट अ मिनट, अभी देखो, हाँ अब सही हो गई है। अभी देखिए, हो जाता है बड़े बड़े देशों में, ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है सेन्योरिटा। ठीक है, इज इट फाइन नाउ? चलो, बहुत बड़ी बात है। सो करंट ईयर का प्रॉफिट जो है 1,50,000 रुपीज़ यहाँ पर दिया है। अज्यूमिंग दैट देर इज अ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 20%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न। रिटर्न कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेटा जी? They are expecting return of 20%. Calculate the value of the goodwill of the firm by capitalization method and by super profit method if the value of goodwill is to be valued at 2 years purchase of the super profit। चलिए, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक एक करके शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सभी जने रेफरेंस देते चलिएगा इसी नोट्स का, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले हमें वैल्यूएशन करना है यूजिंग कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन सी मेथड के हिसाब से? कैपिटलाइजेशन मेथड। सो वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड, इट इज इक्वल टू, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, मार्केट वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस। मार्केट वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस। नाउ हाउ डू यू कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू ऑफ बिजनेस? बाय कैपिटलाइजिंग योर एवरेज प्रॉफिट्स। आपके एवरेज प्रॉफिट दिए हैं 1,50,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 20%। तो मैं जब इसको डिवाइड करूंगा ना, तो मुझे क्या पता चलेगा? मेरे बिजनेस की मार्केट वैल्यू। क्या आज मेरे बिजनेस के लिए लोग मार्केट में कितना पैसा, कितना अमाउंट देने के लिए तैयार है? आंसर है 7,50,000 रुपये, 7,50,000। और इसको मैं कंपेयर करूंगा किससे? बुक वैल्यू ऑफ माई बिजनेस। मेरे बिजनेस की बुक वैल्यू मतलब मेरे पार्टनर्स का कैपिटल। बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस का सिंपल मतलब होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज या कैपिटल। तो पार्टनर जे का कैपिटल है 3 लाख, के का है 2 लाख, तो टोटल कैपिटल कितना हो गया बेटा जी? 5 लाख रुपीज, 5 लाख।
तो मेरे बिजनेस की बुक वैल्यू है दोस्तों 5 लाख रुपए, जिसके लिए मुझे मार्केट में आज 7.5 लाख रुपए लोग देने को तैयार है। मतलब ये जो 2.5 लाख रुपया मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये 2.5 लाख रुपया मुझे किस चीज का मिल रहा है? ऑन अकाउंट ऑफ गुडविल। चेक ऑल ऑफ यू, चेक ऑल ऑफ यू, करेक्ट। अब ये तो होगा गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड। अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए सिंपल 4 स्टेप्स में आपको सिखाता हूं, 4 स्टेप्स और आपका आंसर आ जाएगा। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट कोइंसिडेंटली इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, तो कैलकुलेट करने की अलग से ज़रूरत नहीं है। वो है 1,50,000। चेक कीजिएगा सभी जने, हाउ मच इट इज? 1,50,000। दैट इज द एवरेज प्रॉफिट विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, करेक्ट। कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। आप अपने बिजनेस में कितने प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन रखते हैं? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे रखेंगे? तो मैं ये देखूंगा कि दोस्त मैंने अपने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। सो मेरे पार्टनर्स का कैपिटल का अमाउंट है 5 लाख रुपए, तो मैंने अपने बिजनेस में 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया है। उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 20%। तो मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो बनेगा वो बनेगा बेटा जी 1 लाख। इसका मतलब ये है कि अगर मैं पार्टनरशिप का धंधा नहीं कर रहा होता था, बिजनेस नहीं कर रहा होता था, आई वुड हैव स्टिल अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1 लाख, आई वुड हैव स्टिल अर्नड अ रिटर्न ऑफ 1 लाख रुपीज। तो अब मैं यहां पे स्टेप नंबर 3 में करूंगा कैलकुलेट हाउ मच इज माई अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है कितना मिला माइनस कितना मिलना चाहिए। तो बेटा जी 1,50,000 मुझे मिला है, एक्चुअल प्रॉफिट है, और मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था 1 लाख का। तो 50,000 रुपए जो मुझे एक्स्ट्रा मिला है, दैट इज माई सुपर प्रॉफिट। चेक ऑल ऑफ यू। और अब स्टेप नंबर 4, value of goodwill. So value of goodwill is equal to super profit multiplied by years of purchases. 50,000 रुपीज का मेरा सुपर प्रॉफिट है, और क्वेश्चन में कहा है यू हैव टू कैलकुलेट अज्यूमिंग 2 years ऑफ परचेजेस। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 years से। तो 50,000 इंटू 2 years दैट गिव्स यू रुपीज 1 लाख। चेक ऑल ऑफ यू, चेक ऑल ऑफ यू। Sir, which is your favorite IPL team? It is Institute of Chartered Accountants of India, my friend. ICAI. Because उस गेम में सिर्फ एक ही विजेता होता है और वह है ICAI. No white balls, no balls, only and only wickets. ICAI believes in taking wickets. Amazing. चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और सबका मुझे फोकस चाहिए। आरटीपी नवंबर 2018 एंड नवंबर 2019, दो आरटीपी का ये क्वेश्चन है, ठीक है। वासुदेवन, Sundararajan and Agarwal are in partnership sharing profits and losses in the ratio of 2:5:3. The balance sheet of the partnership as on 31st December 2017 was as follows. Sundry fixed assets, inventories, trade receivable, bank, capital accounts are given, and then trade payables are given to you. No problem. Now, no problem. The partnership earned a profit of 2 lakh in the year 2017. बैलेंस शीट कब की दी है? 31 दिसंबर 2017, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर। और आपसे कहा है कि पार्टनरशिप ने 2017 में 2 लाख रुपए प्रॉफिट अर्न किया एंड द पार्टनर्स विड्रू 1,50,000 ड्यूरिंग द ईयर। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 30%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। सो गुडविल का वैल्यूएशन करना है, कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं? सुपर प्रॉफिट मेथड कर रहे हैं। और अब यहां पर इस क्वेश्चन का क्लाइमैक्स दिया, फॉर दिस पर्पस कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट यूजिंग
एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, अब ये कुछ तो भी नया है, ये कुछ तो भी नया है। कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट यूजिंग एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, नो प्रॉब्लम, नो नीड टू वरी, नेवर फियर, मैन तासेस यार, बहुत बढ़िया। चलिए सभी जने आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सबसे पहली चीज समझिएगा, क्वेश्चन ने क्या कहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। क्वेश्चन एक ही बार पढ़ो, पर ऐसा पढ़ो ना कि दिमाग में फिक्स हो जाए। गुडविल का वैल्यूएशन करना है ऑन द बेसिस ऑफ 5 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट्स। मतलब मैं यहां पर इसका एक फॉर्मूला बना लूं, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस। सुपर प्रॉफिट हम लोगों को निकालना पड़ेगा कुछ करके, किसी तरीके से हम लोग यहाँ पर सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे। तो मैं एक स्टार मार्क कर देता हूँ और फिर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 years से, तब जाकर मुझे मिलेगा वैल्यू ऑफ गुडविल। ये क्लियर है, ये क्लियर है। सर मुझे अभी डर लग रहा है फाउंडेशन से, पहले नहीं लगता था। भाई देख, सिंपल सी चीज़ है, डरना किसी चीज़ से भी नहीं। कोई भी चीज़ जो है ना ज़िंदगी से बड़ी हो नहीं सकती। एक नहीं दूसरे अटेम्प्ट में निकलेगा, दूसरे नहीं तीसरे अटेम्प्ट में निकलेगा, मैटर ख़त्म। पढ़ाई करेगा ईमानदारी से, शिद्दत से, पहले अटेम्प्ट में निकलेगा, बस इतना चीज़ समझना है, ठीक है। नो नेगेटिव टॉक्स। चलो ठीक है यहाँ तक सबको। अब हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट। क्या निकालना है बेटा जी हमें? सुपर प्रॉफिट। अब ये सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? वही हमने जो ऊपर वाले स्टेप्स देखे थे, वही स्टेप्स को हम लोग यूज करते हैं। तो सुपर प्रॉफिट ये हम निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू, अच्छा थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं मैं इसको। सुपर प्रॉफिट दैट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, या उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, है ना। एवरेज प्रॉफिट कितना है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। हो गया? ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एवरेज प्रॉफिट यहां क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 लाख रुपीस। चेक करो, क्वेश्चन में दिया हुआ है, पढ़िए सभी जने। द पार्टनरशिप अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 2 लाख रुपीज इन द ईयर 2017। ठीक है, तो 2017 में पार्टनरशिप ने 2 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न किया है। क्लियर हो गया? पक्का? अब हमें निकालना है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट। ये जो नॉर्मल प्रॉफिट या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमें निकालना है, ये हमें निकालना है यूजिंग एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब भैया ये कैसे निकाला जाए? चलो एक और स्टार मार्क बनाकर नीचे कंटिन्यू करते हैं। नॉर्मल या फिर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स, इट इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर हो गया? अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ये फिगर हमको निकालनी पड़ेगी भाई साहब। मतलब एक और कलर चाहिए मुझे अब, और एक और स्टार मार्क चाहिए, एक और सिंबल चाहिए। चलो डॉलर का सिंबल ले लेते हैं। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की फिगर हमें मिलेगी, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्वेश्चन में दिया हुआ है 30% से, तब जाकर हमें पता चलेगा हाउ मच इज बाय नॉर्मल प्रॉफिट। चेक ऑल ऑफ यू। अब लास्ट पॉइंट आता है इस क्वेश्चन का, मतलब सर देख रहे हो, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा यहाँ पर जुड़ा है। अब हमें यहाँ पर चौथी चीज निकालनी है, और वो है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या बनेगा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज कैपिटल? दैट इज दी opening capital plus closing capital divided by 2. Opening capital
प्लस क्लोजिंग कैपिटल डिवाइडेड बाय 2। क्लियर हुआ? ओपनिंग कैपिटल हमें नहीं पता, पर क्लोजिंग कैपिटल हमें पता है। क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस शीट से हम लोग निकाल सकते हैं। तीनों पार्टनर्स की जो कैपिटल की टोटल होगी वो होगी मेरी क्लोजिंग कैपिटल। चेक करिएगा, वासुदेवन, सुंदरराजन एंड अग्रवाल। सो 85,000 प्लस 3,15,000 प्लस 2,25,000, द टोटल इज 6,25,000। चेक करिएगा, हाउ मच इज द टोटल? 6,25,000। दैट्स माई क्लोजिंग कैपिटल। अब मुझे निकालना है ओपनिंग कैपिटल। हाउ डू आई कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल? सिंपल फॉर्मूला है, याद है आप सबको? भाई देखो, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस drawings, that gives you closing capital. अब closing capital, consolidated capital of all the three partners, it is available with us 6,25,000. ठीक है? हाँ, इसमें एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी, प्रॉफिट ऑफ द ईयर। ऐड नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर। करंट ईयर का नेट प्रॉफिट कितना दिया है? 2 लाख रुपए नीचे दिया है। ठीक है, ये पढ़िएगा, एडजस्टमेंट नीचे दिया है। पार्टनरशिप अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 2 लाख, पार्टनर्स विड्रू 1,50,000 ड्यूरिंग द ईयर। एडिशनल कैपिटल कोई इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तो पार्टनर्स विड्रू 1,50,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब मुझे फाइंड आउट करना है ओपनिंग कैपिटल। कैसे निकालूंगा मैं? अब देखो, मुझे क्लोजिंग दिया है, मुझे ड्राइंग्स पता है, मुझे प्रॉफिट पता है, रिवर्स जाना है, नीचे से ऊपर जाना है। तो 6,25,000 माइनस 2 लाख प्लस 1,50,000, is it coming to 5,75,000? check all of you. ओपनिंग कैपिटल क्या ये सबका आ रहा है? देखो फॉर्मूला समझना बेटा, ओपनिंग प्लस एडिशनल माइनस ड्राइंग्स प्लस नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू क्लोजिंग। अब हमें क्लोजिंग पता है, नेट प्रॉफिट पता है, ड्राइंग्स पता है, तो बैलेंसिंग फिगर होगा ओपनिंग। अब मैं ये 5,75,000 को यहाँ पर लेता हूँ, तो 5,75,000 प्लस 6,25,000 डिवाइडेड बाय 2, मेरा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज इट कमिंग टू 6 लाख रुपीज? चेक ऑल ऑफ यू। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है 6 लाख रुपए। अब ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की फिगर को मैं कहां लेकर जाऊंगा? यहां पर ऊपर, टू कैलकुलेट माई नॉर्मल प्रॉफिट विच कम्स टू 1,80,000। चेक ऑल ऑफ यू। मतलब देख रहे हो, एक चीज अनलॉक होती है तो दूसरी, दूसरी से तीसरी। बहुत बढ़िया। अब ये मैं लेकर जाऊंगा ऊपर, जहां पर मैं सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करूंगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट आ रहा है 20,20,000। चेक कीजिएगा सभी जने, क्या सुपर प्रॉफिट सभी का आ रहा है? सही, 20,20,000। और अब ये सुपर प्रॉफिट की फिगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा, उसको मल्टीप्लाई करूंगा 5 years ऑफ परचेज से, तब जाकर मुझे मिलेगी वैल्यू ऑफ गुडविल दैट कम्स टू ₹1 lakh। चेक ऑल ऑफ यू, चेक ऑल ऑफ यू। व्हाट अ वंडरफुल क्वेश्चन, व्हाट अ मास्टरपीस क्वेश्चन इट इज। ढूंढने जाओगे ना तो भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा नहीं आपको, इतना अमेजिंग क्वेश्चन है ये, इतना वंडरफुल क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आज का जो लेक्चर है वो डेडिकेट हो गया गुडविल के नाम पे। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया है। आपको मैं आज का होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, होमवर्क ऑफ लेक्चर नंबर 1। ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, आपके सामने स्क्रीन पे वीडियो को रिविजिट करके वीडियो को पॉज करके ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आंसर निकल जाता है कमेंट सेक्शन में डालेंगे, कल की क्लास में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, मूव करेंगे आगे विद एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। थैंक यू सो मच गाइस, उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट अ कमेंट बिकॉज इट विल रियली बूस्ट माय मोरल एंड कॉन्फिडेंस। थैंक यू सो मच। जाने से पहले कहूंगा सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। गुड डे, शब्बा।